महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, चीजें जो है और खराब होती जा रही हैं। खासतौर पर भाषणों की बात करें, मर्यादाएं टूट रही हैं, हमलों की बौछार हो रही है, लक्ष्मण रेखाएं लांघे जा रहे हैं, भाषा का स्तर गिर रहा है। ओवैसी इस बार एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, तीखे बयान दे रहे हैं और जवाब में भी कुछ इसी तरह से पलटवार किया जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस और असदुद्दीन ओवैसी के बीच में जुबानी जंग की मिसाल आपको दिखाते हैं। और आजकल तो ये ओवैसी भी यहां आने लगा है। मेरे हैदराबादी भाई, उधर ही रहना, इधर को मत आना, इधर को तुम्हारा कोई कामा नहीं है। यहां पर आकर हमको धमकियां दी जा रही है, यहां पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूं, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। इसलिए सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। वोट का जिहाद हो रहा, कहां पे हो रहा वोट का जिहाद? और इलेक्शन कमीशन क्या नींद की गोली खा के सो गया है क्या? अगर वही बात ओवैसी कहता, अगर वही बात मैं अपने भाषण में कह देता, तो अब तक मुझे अरेस्ट करके केस बुक करके पूरे मीडिया के लोग सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक मुझे दूल्हा बना देते कि ओवैसी का भड़काऊ भाषण आ गया। रेडिकलाइजेशन कौन कर रहा है? फडणवीस नहीं कर रहा है तो कौन कर रहा है बताओ? मगर बीजेपी इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। पिछले चुनाव में वोट जिहाद देखा। एक प्रकार से उनके सारे धर्मस्थलों के ऊपर बैनर लगे, पोस्टर लगे, कस्में दिलाई गई और लोगों को वोटिंग के लिए बाध्य किया गया और कहा बस एक ही चीज करनी है, मोदी जी को हराना है। यह कहकर एक वोट जिहाद किया गया। हम लोग थोड़े सोए हुए थे, इसलिए कई जगहों पर हम लोगों को मात खानी पड़ी। लेकिन अब वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है। इन्हों क्या बोले, इन्हों क्या बोले? ए ओवैसी, वो क्या बोले? ये वोट जिहाद, धर्म युद्ध। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछना चाहते हैं, क्या ये जबान इलेक्शन के कानून के ताबे है या उसके खिलाफ है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब दो। ये महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से हम पूछना चाह रहे हैं, मेरा नाम लेकर जिहाद का नाम लिया जा रहा है, धर्म युद्ध का नाम लिया जा रहा है। क्या ये इलेक्शन कानून के खिलाफ नहीं है? क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ नहीं है? ये लोकशाही है, जमहूरियत है, यहां पर धर्म युद्ध और जिहाद कहां से आ गया फडणवीस? तो आपने देखा किस तरीके से महाराष्ट्र के चुनाव में सीमाएं टूट रही हैं और इसकी एक और मिसाल आपको दिखाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बीजेपी पर हमला बोला, लेकिन अंदाज और भाषा सवाल उठाने वाली। आप बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। ये इतनी मस्ती में आ गए कि ये किसी को, अब ये तो भगवान हो गए ना। पहले देवेंद्र जी थे, मेरे को तो सब लोग नाना भाऊ ही बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। मेरे घर में भी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, नाना भाऊ बोलते हैं, पर ये इसको देवेंद्र जी बोलते थे। अभी क्या हो गया, उसने अपना नाम बदल दिया, देवा भाऊ कर दिया। अब कुछ दिन के बाद भाऊ हटा देगा तो क्या हो गया? वो स्वयं एक विश्व गुरु है ही, दिल्ली में बैठे, और ये हो गए देवा। अपने आप को भगवान समझते हैं। हम तो इंसान, भगवान अल्लाह हमारी आस्था है। क्या बात है? हम इंसान है, उनकी दुआ से हम जीते हैं। लेकिन ये खुद को ही भगवान बन गए हैं, तो अब कौन सा समय आ गया? इनको सत्ता की गर्मी इतनी आएगी, मस्ती इतनी आई है कि अब खुद को भगवान और अल्लाह समझने निकल गए।
इनको जगह दिखाने का समय मजबूती से आता है। देखो भैया, थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। अब वो निराशा से हताहत होते जा रहे हैं। शरद पवार कहीं कुछ बोल रहे हैं, उद्धव ठाकरे चुनाव आयोग को गालियां दे रहे हैं। अब ये कांग्रेस, राहुल गांधी की कांग्रेस बीजेपी को कुत्ता कहती है, क्योंकि ओपिनियन पोल में भी भाजपा महायुति को स्पष्ट बहुमत दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं उनकी निराशा समझ सकता हूं। महाराष्ट्र चुनाव में नई तनातनी उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की चेकिंग को लेकर भी शुरू हो गई और इस पर भी दोनों तरफ से तलवारें लटकी हुई। चुनाव इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना काम करते रहते हैं, हमको कोई तकलीफ नहीं है। अगर आप ये काम निष्पक्ष तरीके से करते हो तो हमें कोई तकलीफ नहीं। आप हमारा सामान चेक करिए, लेकिन क्या आप एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, उनके हेलीकॉप्टर्स, उनके कारों का काफिला रुक कर आप उनकी जांच करते हैं क्या? उसमें अंदर क्या है? चड्डी बनियान है क्या? सिर्फ क्या है बैग में उनके? उद्धव ठाकरे विधान परिषद के विधायक हैं। चुनाव आयोग ये किसी की भी कभी भी कहीं पर भी उनकी बैग, कार चेक करते हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी की 5 नवंबर को कोल्हापुर में उनका हेलीकॉप्टर, उनकी बैग, सब सामान चेक किया। मेरी भी गत चुनाव में मेरी भी गाड़ी रोक के चेक की थी। तो ये उद्धव ठाकरे अपने आप को क्या शहंशाह आलम समझते हैं?